बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जो ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर नंबर 10 शुरू किया है, मैथमेटिक्स पार्ट 1 मैथ 11 का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, उसमें हमने जो लेक्चर नंबर इससे पहले वाला था फर्स्ट, उसमें हमने अलाइड एंगल्स की डेफिनेशन की। अलाइड एंगल की डेफिनेशन के बाद उसका कुछ यूज़ बताया, जितना बच्चे को समझ आया वो अपनी जगह। अब मैं उसी चीज़ को 1 मिनट में रिवाइज करके अलाइड एंगल क्या होता है A1 यहाँ से क्लियर हो जाएगा सब कुछ। हाँ जी, अलाइड एंगल अगर किसी जगह 90 के मल्टीपल्स में कोई चीज़ प्लस माइनस हो रही हो तो उस वक्त उसका बिहेवियर क्या होगा ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन का। इसका मकसद क्या है अलाइड एंगल का? वो कीमत जो 0 से 90 तक आपने एक टेबल में याद की, 0, 30, 45, 60 और 90 वाला टेबल ये बच्चे ने याद कर लिया। अब हमें कहा जाता है कि जो कीमत 90 से बड़ी हो, जैसा कि आपको यहां से कहा जाए 11, 10, इसकी 10 की कीमत बता दें, या आपको कहा जाए से साइन ऑफ 540 इसकी कीमत बता दें, तो इनकी वैल्यूज को क्या हल है? टेबल तो हमें आता है आ जाके 0 से लेकर 90 तक का, फिर हल किया जाता है कि उन तमाम बड़ी वैल्यूज को अंडर 90 लाया जाता है, 90 से उसको कम कीमत में कन्वर्ट किया जाता है। जब 90 से कम कीमत आ जाती है तो फिर आपके सामने वही टेबल आपकी हेल्प करता है जो बेसिक टेबल 0 से 90 तक आपने प्रिपेयर किया हुआ है। तो 90 से बड़ी वैल्यू को 90 से अंडर लाने के लिए अलाइड एंगल का यूज होता है। ये हो गया आपके पास इसका यूज। अब 90 से बड़ी वैल्यूज को राउंड करने का तरीका क्या है? तो हम 90 के मल्टीपल्स बनाते हैं, यानी कि 90 फिर 290 फिर 390 फिर 590 एंड सो ऑन। इस तरह से जब 90 के ग्रुप बना के मल्टीपल बना के सेपरेट करके उसको निकाल देते हैं, जो बाकी हिस्सा बचता है उसको हम डील करते हैं 90 के ही मल्टीपल्स। क्यों? क्योंकि हमें कीमतें 90 तक याद हैं, जो हमें टेबल मिलता है वो 90 तक का मिलता है, इसलिए 90 के मल्टीपल्स। अगर ये देखिए ऑड मल्टीपल ऑफ 90 हो तो जैसे 1 इंटू 90, 3 इंटू 90, 5 इंटू 90, ये ऑड नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो किसी 90 को। ये 90 को पाई बाई 2 भी लिखते हैं, यानी कि पाई होता है 180 डिग्री, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर उसको हाफ करते हैं तो पाई बाई 2 90 हो जाएगा। इस तरह किसी जगह आपको ये लिखा हुआ मिल सकता है 1 इंटू पाई बाई 2, यानी कि सिर्फ पाई बाई 2, 3 इंटू पाई बाई 2, 5 इंटू पाई बाई 2, ये भी 90 के मल्टीपल्स ही हुए, ऑड मल्टीपल। तो ऐसी सिचुएशन में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो कन्वर्ट होते हैं इनटू देयर रिस्पेक्टिव कोरेशोज। अब कोरेशो की जो टर्म है वो कोई स्पेशल डेफिनेशन नहीं है, बल्कि ये देखिए रिस्पेक्टिव को साइन का CO ये को, इसी तरह टैन का ये CO को, सीकेंड का ये CO, इस तरह से साइन का काज, काज का साइन, टैन का काट, काट का टैन, सीकेंड का कोसिकेंड, किस कोसिकेंड का सीकेंड। ये होती है को रेशो में कन्वर्शन अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 हो। और अगर इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 हो, जैसा कि 290 या 2 इंटू पाई बाई 2, 490 4 इंटू पाई बाई 2, 690 या 6 इंटू पाई बाई 2, ये इनको फर्दर कैंसिल करके हम यूं लिख सकते हैं, ये जैसे सोल्यूशन आ रहा है पाई 2 पाई 3 पाई, ये अदर वर्जन हैं। तो तब तमाम ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन रिमेन्स द सेम, यानी कि साइन का आंसर साइन, काज का काज, सीकेंड का सीकेंड एटसेट्रा। ये है अलाइड एंगल का काम। अभी आपको बताया गया कि अलाइड एंगल क्या काम करता है, क्यों यूज किया जाता है, उसके बाद इनकी राउंड 90 करने का, 90 से अंडर लाने के लिए चेंजेस क्या आती हैं, ये बता के अब हम उन एग्जांपल्स की तरफ जा रहे हैं जिससे हमें क्लैरिफिकेशन हो सके कि ये हमें कैसे हेल्प करता है अलाइड एंगल। ये देखिए, अगर 90 से कोई चीज कम की जाए, इस 90 को आप समझ लें पाई बाई 2 या समझ लें 1 इंटू 90, यानी कि ऑड मल्टीपल हो गया।
ये दोनों एक ही बात लिखी है, सिर्फ इसलिए लिखी है ताकि आपको ये 90 और π/2 की लैंग्वेज साथ साथ मिलती जाए। 90 से कुछ कम करते हैं, π/2 से कुछ कम करते हैं, तो ये cos क्यों बना? क्योंकि ये ऑड मल्टीपल है 90 का। ऑड मींस जब कुछ ना हो तो 1 मल्टीपल है। हाँ जी, cos 90 इसका बन गया साइन, tan 90 माइनस ये बन गया कॉट, को रेशोज, सीकेंट 90 माइनस ये सीकेंट, कोसिकेंट का सीकेंट, सीकेंट का कोसिकेंट, कॉट का tan। यानी कि जब मल्टीपल ऑफ 90 ऑड नंबर हो, ऑड नंबर जब 90 के साथ कुछ नहीं लिखा गया तो 1 अंडरस्टूड है, ऑड नंबर है। मजीद और देखिए, ये 90 में प्लस भी करेंगे तो वही कुछ है, प्लस या माइनस। ये देखिए 90 प्लस साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सीकेंट का कोसिकेंट, कोसिकेंट का सीकेंट। ये एक एक मल्टीप्लायर था, 1 मल्टीपल, 1 एक ऑड नंबर है। अब जरा देखिए 3 एक ऑड नंबर है, 3 मल्टीप्लाई बाई 90, 3 मल्टीप्लाई बाई 90, ये 3 भी ऑड नंबर है। तो ये देखिए साइन का cos, cos का साइन, को रेशोज, tan का cot, ये 390 में माइनस करके दिखाए, इसी तरह 390 में प्लस कर लें, फिर भी वही पोजीशन है, साइन का cos, cos का साइन, tan का cot, cot का tan, इस तरह रिवर्स होते जाएंगे। ये मजीद कुछ और एग्जांपल्स देखें। 5 एक ऑड नंबर है, 590 सीकेंट का कोसिकेंट, कोसिकेंट 590 सीकेंट। लेकिन अब हम प्लस माइनस का बिल्कुल नहीं ख्याल कर रहे कि उस ऑड मल्टीपल में कोई चीज प्लस हो रही है या माइनस हो रही है। 590 प्लस सीकेंट का कोसिकेंट, कोसिकेंट का सीकेंट। 7 एक ऑड नंबर है, 7 मल्टीप्लाई बाई 90 से कुछ लेस किया, 10 का कॉट। देखिए ना, जो प्लस माइनस है ये इशू नहीं है, सिर्फ ये ऑड मल्टीपल की बात है। ये देखिए 11 मल्टीपल cos का साइन, ये 13 मल्टीपल, इधर साइन है उधर cos, ये 9 मल्टीपल, इधर cot है उधर tan। ये काफी एग्जांपल्स आपके सामने आ चुकी हैं जिसमें ऑड मल्टीपल नंबर हम डील करके दिखा रहे हैं। साइन का cos, cos का साइन, एटसेट्रा, ये सब कुछ था। ऑड मल्टीपल ऑफ 90 के मुताबिक हमें को रेशियोज कन्वर्शन मिलती है। उसके बाद एक चीज रह गई, इनके साथ ये देखिए रेड कलर में आपको सिंबल शो किए गए हैं, माइनस का प्लस का, वो कैसे पता चलता है? वो डिपेंड करता है इन क्वाड्रेंट्स पर। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। जिस क्वाड्रेंट में हम टर्मिनल आर्म को डील कर रहे होंगे उस क्वाड्रेंट का सिंबल यूज किया जाएगा। यहाँ आल पॉजिटिव है, यहाँ पर cos पॉजिटिव है, यहाँ पर tan पॉजिटिव है, यहाँ पर साइन पॉजिटिव है। ये बातें बच्चे को ऑलरेडी पता है। जहाँ साइन पॉजिटिव है वहाँ tan और cos नेगेटिव होंगे, जो अदर टू हैं। tan पॉजिटिव है, जो अदर टू हैं वो नेगेटिव होंगे। इनके रेसिप्रोकल का भी वही बिहेवियर। अब देखिए 90 से जब कुछ कम किया, ये हो गई लाइन 0 की, यहाँ हो गया 90, 190, इससे कुछ लेस, यहां से इधर को मूव करते आ रहे हैं, ये हो गया 90, इससे कुछ लेस होंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें ऐड करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट। जब यहां पहुंचेंगे तो 290, इससे 290 से कम करेंगे तो पीछे, प्लस करेंगे तो आगे, ये हो जाएगा 390 या 1 2 3, इससे कुछ लेस करेंगे तो इधर, ऐड करेंगे तो आगे, लेस करेंगे तो थर्ड, ऐड करेंगे तो फोर्थ। ये आपके पास स्ट्रक्चर मिलता जाएगा। ये देखिए 90 माइनस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में तो सारे प्लस होते हैं इसलिए ये सब सिंबल्स प्लस हैं, यहाँ बात ही नहीं की गई क्योंकि 90 माइनस की लाइन चल रही है, सिर्फ को रेशियोज की कन्वर्शन नजर आ रही है। ये प्लस से थोड़ा ध्यान करना है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, एमसीक्यू यही पूछे जा रहे होते हैं प्लस माइनस साइन के साथ। ये देखिए 90 प्लस, जब 90 प्लस करते हैं तो ये 0, ये 90, इसमें कुछ प्लस किया, अगला क्वाड्रेंट आ गया क्वाड्रेंट नंबर 2। तो क्वाड्रेंट नंबर 2 में ये साइन का तो बन गया cos, ये एंगल 90 प्लस खत्म हो गया, आगे सिर्फ थीटा बच गया।
अब बारी है साइन की। यहाँ साइन कौन सा आएगा? यहाँ बच्चे ने गलती करनी है, जो cos का सिंबल नोट करेगा वो नेगेटिव लिखने की कोशिश करेगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। ये 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट बनता है, लेकिन इसका एक ही वे है, एक ही रास्ता है। आपने जिस क्वेश्चन को डील करना है उसकी बात करनी है। क्वेश्चन आपने ये डील करना है, तो इसमें क्या है? साइन, इसका सिंबल नोट करना है। साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए ये प्लस का सिंबल जो लिखा नहीं गया। ये देखिए 90 प्लस हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये 0, ये 90, उससे प्लस ये सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में ये cos नेगेटिव होता है, इसलिए ये सिंबल। अब गलती बच्चा ये ना करे कि सेकंड क्वाड्रेंट में जो इसको जज करने बैठेगा उसको तो प्लस नजर आएगा, तो उसका एक ही जवाब है, जिसको कन्वर्ट कर रहे हैं, जो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसकी बात हो रही है। ओरिजिनल क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में cos नेगेटिव होता है, इसलिए ये आंसर। हाँ जी, tan 90 प्लस माइनस कॉट किस वजह से? tan का कॉट क्यों बना? ये ऑड नंबर है। अब 90 प्लस क्वाड्रेंट नंबर सेकंड, सेकंड में tan नेगेटिव होता है, कॉट नेगेटिव होता है। सेकंड कोसिकेंट, सीकेंट की बात हो रही है, सीकेंट सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, कोसिकेंट सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ये देखिए कोसिकेंट सेकंड क्वाड्रेंट, इसकी नहीं बात हो रही, इसकी हो रही है, वो साइन के मुताबिक, क्योंकि साइन पॉजिटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, कोसिकेंट भी पॉजिटिव है। इधर देखिए 590, यहां से चक्कर लगाते लगाते 1 2 3 4, एक चक्कर लग के यहाँ पर 4 हो गए, इससे आगे 5, इससे आगे जा रहे हैं, यानी कि एक चक्कर में 4 पूरे हो गए, आगे 5वां प्लस समथिंग, तो अगेन क्वाड्रेंट नंबर सेकंड। 590 में जब कुछ ऐड करेंगे तो क्वाड्रेंट नंबर सेकंड, उसके मुताबिक सिंबल नोट कर सकते हैं। ऑड नंबर पहले ही बताए जा चुके हैं कि ये सीकेंट कोसिकेंट को रेशियोज में कन्वर्शन कैसे हो रही है। ये 590 प्लस 790 माइनस, ये देखिए 7 कैसे आएगा? यहां से राउंड करते करते 4, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि एक राउंड में 4 हो गए, अगले राउंड में फिर 4 आने थे तो 7 यहां पहुंचे। 790 से कुछ ऐड करेंगे तो आगे जाएंगे, कम करेंगे तो पीछे आएंगे। यहां 790 से कम है तो पीछे आए, इसमें 10 है, ये 10 की बात हो रही है, इसलिए प्लस स्टेटमेंट। ये 1190 देखिए, यहां से एक चक्कर लगा के हो गए 4, फिर अगले चक्कर में 4 8 हो गए, 9 10 11 में से कुछ कम करेंगे जब माइनस हो रहा है तो इधर, 11 से प्लस करेंगे तो उधर, अब ये माइनस हो रहा है। अगेन थर्ड में cos की बात हो रही है, दैट इज नेगेटिव। 13 देखिए, एक चक्कर लगाया 4, फिर अगला चक्कर 4, फिर अगला चक्कर 4, 12 हो गए। 13 ठीक है ना, 4 4 4 12 हो गए, फिर 13, उससे कुछ आगे जा रहे हैं, क्वाड्रेंट नंबर सेकंड, उसके मुताबिक ये सिंबल्स हैं। 990 4 और 4 8, ये 9, उससे कुछ कम फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो दैट्स ऑल। ये अब चीजें हैं आपके पास, काफी हद तक अंडरस्टैंडिंग बन जानी चाहिए इन चीजों की कि प्लस और माइनस कैसे हो रहे हैं। इधर ये एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन थोड़ा सा डील करके दिखाया जा रहा है। ये देखिए आपके पास ये 855 है, 855। चलें जी, इस 855 के मुताबिक पहले तो इस माइनस के सिंबल को कवर करें। इस माइनस के सिंबल को कवर करने का तरीका आपके पास ये है, साइन cos tan। इस वक्त ना ये इस लेक्चर को मैं अब क्लोज कर रहा हूं, अगेन टाइम शॉर्टेज की वजह से। जितना कि ये आप समझ पाए, काफी हद तक सिंबल्स एडजस्ट करने की समझ आ चुकी और ये ऑड मल्टीपल्स की समझ आ चुकी। यहां पर अब क्लोज किया जा रहा है। थैंक यू वेरी मच।